हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे पॉलिटिकल साइंस में। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन कराऊंगी 50 क्वेश्चन आज, ठीक है। और 3 मॉक टेस्ट करा दिए हैं और आशा करती हूँ 100 क्वेश्चन है उसमें, तो दो दो मतलब पार्ट में डिवाइड है 50-50। तो आपने कर लिया होगा, नहीं किया होगा, नहीं देखा होगा तो पहले उसे भी जरूर देख लें, क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस का 11 तारीख को पेपर है, तो आपके लिए वेरी हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का स्टाफ अभिकरण है? मंत्रिमंडलीय सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग, रेल मंत्रालय। राइट जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रेल मंत्रालय जो है स्टाफ अभिकरण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, अधिकार कानूनों का तथा केवल कानूनों का फल है। बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं, कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं तथा कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं। यह कथन किसका? बेंथम, लास्की, डायसी, अस्टिन। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंथम का ये कथन है, ठीक है। नेक्स्ट है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारंपरिक उपागमों से उपेक्षा हुई। सरकारों के अध्ययन की, अनुभाविक अनुसंधानों की, संस्थाओं के वर्णन की, संविधानों की तुलना। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुभाविक अनुसंधानों की। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सी नौकरशाही की विशेषता नहीं? श्रम विभाजन, प्रतिबद्धता, पदसोपान, निष्पक्षता। और फोर्थ क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रम विभाजन, ठीक है। और प्रतिबद्धता, ऑप्शन ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए राइट होगा, यानी ए और बी। तो मैक्स वेबर ने कहा नौकरशाही की विशेषता श्रम विभाजन में प्रतिबद्धता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी विचारधारा समर्थन समर्थन करती है? तथ्य, अनिवार्यता, तकनीक से पूर्व, व्यवहारवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर व्यवहारवाद, प्रत्यक्षवाद। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर व्यवहारवादियों ने स्वीकार किया कि तकनीक की अपेक्षा विषय जो है, ठीक है, विषय वस्तु ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और यह अधिक आवश्यक है कि परीक्षण के उपकरणों के मात्र तर्कयुक्त होने पर बल देने के बजाय समकालीन आवश्यक समस्याओं को हल करने के लिए अर्थपूर्ण और प्रासंगिक अनुसंधान किया जाए, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा एक सिद्धांत सर्वाधिक स्वीकार्य है? सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा विकासवादी सिद्धांत। तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत ही सर्वाधिक मान्य है, जिसके अनुसार अनेक तत्वों से राज्य का विकास हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में यदि कोई भी प्रत्याशी आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं करता है, तब इसे निर्णय के लिए निर्देशित किया जाता है निर्वाचक मंडल को, निर्वाचक गण को, प्रतिनिधि सभा को या सीनेट को। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतिनिधि सभा को। राज्य विधि का शिशु और जनक दोनों ही, यह कथन किसका है? मैकाइवर, अस्टिन, हॉब्स, क्रैब। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉब्स का कथन है कि राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है, ठीक है। नहीं है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, मैकाइवर हो जाएगा। और यहाँ पे, ठीक है, मैकाइवर हो जाएगा, ये हो जाएगा मैकाइवर, ठीक है। ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा, मैकाइवर। मैकाइवर ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक थी उसकी? द मॉडर्न स्टेट, ठीक है। तो द मॉडर्न, ठीक है, द मॉडर्न, ठीक है, स्टेट, स्टेट में इन्होंने जो है कहा था। और राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा कि राज्य कानून का शिशु और जनक दोनों ही है। नेक्स्ट है, रॉल्स की सत्य की धारणा है समाजवादी, उपयोगितावादी, समुदायवादी, उदारवादी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उदारवादी है। रॉल्स की जो न्याय की धारणा है वो क्या है? उदारवादी है। नेक्स्ट है, प्रत्यायुक्त विधान व्यवस्था में से किसकी शक्ति में सर्वाधिक वृद्धि? विधायिका, विधायिकी समितियां, जनपदाधिकारी वर्ग, मंत्री परिषद। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जनपदाधिकारी वर्ग, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्शल योजना का संबंध है जर्मनी की सहायता, सोवियत संघ की सहायता, पश्चिमी यूरोप की सहायता, पूर्वी यूरोप की सहायता। और राइट ऑप्शन हो जाएगा 11 क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पश्चिमी यूरोप की सहायता, मार्शल योजना का संबंध है। नेक्स्ट है,
भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद से संघीय संसद को राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार प्रदान करते हैं? अनुच्छेद 249, 50, 252, 254 और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका, ठीक है, ए, सभी चारों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्षेत्रीय परिषदें विधि निर्माणकारी इकाइयां होती हैं, परामर्शदाता इकाइयां होती है, प्रशासकीय इकाइयां होती है, उपयुक्त सभी होती हैं। राइट ऑप्शन भी हो जाएगा परामर्शदाता इकाइयां होती। क्षेत्रीय परिषदों का कार्य जो संबंधित सदस्यों के सामान्य हितों पर, ठीक है, सामान्य हितों पर विचार करके उच्च स्तरीय परामर्श देना है, ठीक है, उच्च स्तरीय परामर्श देना है। इसका अध्ययन केंद्रीय गृह मंत्री होता है तथा उपसभापति संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री होते जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। नेक्स्ट है वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश संप्रभुता की समुची धारणा को खत्म कर देती है, संप्रभुता को प्रभावों की सूची मात्र बना देती है। यह कथन किसका? डायसी, गिलक्राइस्ट, लीकॉक, गैटेल और राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह कथन जो है वो है किसका? वो है गैटेल का कथन है, ठीक है। और 15 क्वेश्चन है, हमारी राजनीतिक प्रणाली में मंत्री जो कि एक उच्च अधिकारी राजनीतिक पद का अध्यक्ष होता है और केवल काठ की गुड़िया के समान है, यह किसने कहा? जॉर्ज बनारसा, मुनरो, मॉरिसन, रमजेमेओ और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका बी, मुनरो ने, ठीक है। नेक्स्ट है द्वितीय सदन की जो है विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार की विरुद्ध सुरक्षा भी है किसने कहा? ब्लंटसली ने, गार्नर ने, लेकी ने, न्यायाधीश सार्टोरी ने और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका 16 का बी हो जाएगा, ठीक है, गार्नर। तो गार्नर के अनुसार द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अवधारणा के विरुद्ध अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है। नेक्स्ट है युद्ध की स्थिति राज्य के व्यक्तित्व की सर्वशक्तिमता को प्रकट करती है, यह कथन किसका है? ग्रीन, मुसोलिनी, हीगल, हिटलर और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, हीगल। युद्ध की स्थिति राज्य के व्यक्तित्व जो है शक्तिमता को प्रकट करती है। हीगल कौन था? आदर्शवादी विचारक था, ठीक है। और हीगल का कथन है कि जो राजा है वो पृथ्वी पर क्या है? ईश्वर का अवतार है या ईश्वर का अवतरण है, ठीक है, ये कहा था इसने, किसने? हीगल ने, ठीक है। और आदर्शवादी विचारक था। और मुसोलिनी हिटलर जो थे वो नाजीवादी फांसीवादी विचारक। और निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवधूत? समानता का, शोषण के विरुद्ध, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार। राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 18 का डी हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 22 में वर्णित है, ठीक है, और 19 से 22 तक है। और इसका तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार के अपराध किए जाने के पूर्व बिना किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया के नजरबंद है, तो इससे व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया सकते हैं, किसने कहा? ऑप्शन बी हो जाएगा अब्राहम लिंकन ने यह कहा था कि सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। 20 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? बुजुर्गवाद राज्य, प्रतिनिधि सरकार, लोक कल्याणकारी राज्य या सीमित सरकार। तो उदारवाद से मेल किसका नहीं है? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, बुजुर्गवाद राज्य। देखिए मार्क्सवादी ने पूंजीवाद राज्य को क्या कहा है? बुजुर्गवाद राज्य कहा है। जो पूंजीवादी राज था उसे बुजुर्गा कहा है, और जिसका उदारवाद से कोई संबंध नहीं। उदारवाद से प्रतिनिधि सरकार, सीमित सरकार, इन लोक कल्याण राज्य का सम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 50 वर्षों के मतभेद एवं एक दशक की अनिश्चितता के बाद दो पुराने शत्रु साझेदार अब बन गए, या किसने कहा? बिल क्लिंटन, रॉबर्टसन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, मिखाइल गोर्बाचोव। 21 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, लॉर्ड रॉबर्टसन। नेक्स्ट है कार्यपालिका के कार्य, फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव का लेखक कौन है? चेस्टर बर्नार्ड, मैरी पार्कर फॉलेट, हर्बर्ट साइमन, रॉबर्ट डहल, ठीक है, रॉबर्ट ये डहल है, रॉबर्ट डहल। और ऑप्शन हो जाएगा आपका 22 का राइट ऑप्शन ए, चेस्टर बर्नार्ड। चेस्टर बर्नार्ड ने द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, 1938 एवं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट 1900, ठीक है, 48 पुस्तक की रचना की है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अधिकारों को निजी तथा सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया? लॉक, बर्क, मिल, स्पेंसर। 23 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा स्पेंसर। ठीक है, तो प्राकृतिक अधिकारों को स्पेंसर ने दो भागों में विभाजित किया, निजी अधिकार, सार्वजनिक अधिकार, दो भागों में। ठीक है, निजी अधिकार और सार्वजनिक अधिकार। ठीक है, सार्वजनिक अधिकार, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि समाज में मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य ऐसे हैं तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक अवसर और सामाजिक परिस्थिति कैसी है। किसने कहा? अरस्तू, जॉन रॉल्स, बार्कर, डायसी। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा जॉन रॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य की उत्पत्ति के सामूहिक अनुबंध सिद्धांत का प्रथम लेखक कौन था? ह्यूगो ग्रोशियस, अल्विसियस, रिचर्ड हुकर, हॉब्स। और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा। जॉन रिचर्ड हुकर सर्वप्रथम अपनी पुस्तक में लिखा कि प्राकृतिक अवस्था में जो कि मनुष्य की आदिम अवस्था थी विश्वास करते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपेगेंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 26 क्वेश्चन, और राइट ऑप्शन हो जाएगा LW ड्यूब। ठीक है, अरस्तु सर्वाधिक प्रभावित था रिपब्लिक से, द स्टेटमैन से, द लॉज से या द अपोलॉजी से? राइट ऑप्शन हो जाएगा द लॉज से सर्वाधिक प्रभावित था। अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य के सिद्धांतों को प्रतिपादन करने में लॉज के सिद्धांतों का भरपूर प्रयोग किया और उन्हीं सिद्धांतों को अपने ढंग से अपनाकर उसने आदर्श राज्य की आधारशिला को बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है हॉब्स का लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है, यह किसने कहा? C. बागन, क्लेरेंडन, G.H. सेबाइन, ओक्सफोर्ड। और 28 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सफोर्ड। ठीक है, ओक्सफोर्ड हो जाएगा और राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो अनुच्छेद ठीक है ऑप्शन डी हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर है 28। ठीक है, नेक्स्ट है तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय यह किसने कहा? M. कर्टिस, G.K. रॉबर्ट्स, जीन ब्रांडेन, R.C. मैक्रिस। और 29 का राइट ऑप्शन M. कर्टिस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। परमाणु अप्रसार संधि अस्तित्व में आई थी 1968, 1970, 1962 या 72? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1970 में परमाणु अप्रसार संधि अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राज्य के नीति से सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं, किसी न्यायालय द्वारा लागू कराए जा सकते हैं, राज्य का कर्तव्य की विधि निर्माण में उनका सम्मान करे, निम्न कूटों की सहायता से नीति सिद्धांतों की वास्तविक प्रकृति क्या है? और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 31 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त तीनों। तो अनुच्छेद जो 37 है उसमें स्पष्ट है कि तीन नीति निषेध तत्व किसी न्यायालय द्वारा जो है प्रवर्तनीय नहीं होंगे, यानी इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। जैसे कि मौलिक अधिकार हैं, अगर उनका उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए राज्य का दायित्व बनता है, राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो नीति निषेध तत्वों को लागू करे। परंतु इसमें आधिकारिक तत्व पर देश के शासन में मूलभूत और विधि बनाने में तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, तो 32 है किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी, संपूर्ण कला में साझेदारी, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी? एडमंड बर्क, अरस्तु, मैकाइवर, मॉर्गन। और 32 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा एडमंड बर्क। ठीक है, 33 है मध्यम मीन का सिद्धांत किससे जुड़ा है? मार्क्स, अरस्तु, हीगल, प्लेटो। 33 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अरस्तु ने अपनी प्रत्येक सिद्धांतों में बीच के रास्ते का अनुसरण किया है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी होना चाहिए था, सी है तो अरस्तु, यानी अरस्तु है, ये ध्यान रखें बस। ठीक है, तो अरस्तु ने प्रत्येक सिद्धांतों में बीच के सिद्धांत का अनुसरण किया और अनुसरण का यही सिद्धांत राजनीति में नियंत्रण तथा संतुलन का सिद्धांत है। नेक्स्ट है राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह जो कानून के पीछे रहती है, कथन किसका है? डायसी, गिलक्राइस्ट, बार्कर, लॉर्ड ब्राइस।
34 का राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी है, गिलक्राइस्ट। तो राजनीतिक संप्रभुता के संबंध में गिलक्राइस्ट ने बताया कि राजनीतिक संप्रभुता किसी राज्य में उन प्रभावों का संप्रेषण है जो कानून के पीछे होते हैं। नाटो, नाटो यानी एनटीओ का मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स, ठीक है, ब्रुसेल्स में, न्यूयॉर्क, लंदन या उपयुक्त में से कहीं भी नहीं। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रुसेल्स में, ठीक है। आप स्थापना कहाँ पे? ब्रुसेल्स, ठीक है। तो ब्रुसेल्स में यानी बेल्जियम, ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम, ठीक है। और है, और अंग्रेजी और फ्रांसीसी इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। अंग्रेजी भाषा है यहाँ की और फ्रांसीसी भाषा है। जैसे ही हम ऑस्टिन की रूखी पर वैधानिक धारणा से दूर हो जाते हैं, वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। टिप्पणी किसने की? गार्नर ने, लीकॉक ने, गैटल ने, हालैंड ने। 36 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, गैटल। तो स्टीफन लीकॉक ने बताया कि जैसे ही कोई व्यक्ति ऑस्टिन की वैधानिकता धारण कर शुष्क निश्चितता से दूर हो जाता है, सब कुछ भ्रामक बन जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा? लास्की, जेफरसन, जैक्सन, लिंकन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 37 क्वेश्चन का ऑप्शन ए, लास्की, ठीक है। तो लास्की तथा ब्रोगन ने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा है। नेक्स्ट है, सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक है सीबी मैकफरसन, कार्ल जे पॉपर, जॉन रॉस, एलटी हॉबहाउस। और राइट ऑप्शन हो जाएगा सीबी मैकफरसन, ठीक है, 38, ठीक है, ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसके लेखक लास्की नहीं है? डेमोक्रेसी इन क्राइसिस, द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म, द अमेरिकन डेमोक्रेसी। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, 39 का बी हो जाएगा, द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। इसके जो लेखक है वो सीबी मैकफरसन है, ठीक है, द रियल ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है, दलविहीन लोकतंत्र का विचार किसने लोकप्रिय बनाया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायण। राइट ऑप्शन हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने दलविहीन लोकतंत्र का विचार 1975 में इन्होंने लोकप्रिय बनाया। 41 है, नेतृत्व के सिद्धांत के रूप में परिस्थिति दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया मिलेट द्वारा, टीट द्वारा, बनार्ड द्वारा, लिविंगस्टन द्वारा। और 41 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा मिलेट द्वारा। भारतीय संविधान के अंदर किसी समुदाय को अल्पमत समुदाय घोषित किया जा सकता है केवल धर्म के आधार पर, धर्म अथवा भाषा के आधार पर, भाषा अथवा जाति के आधार पर, धर्म अथवा प्रजाति के आधार पर। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा धर्म अथवा भाषा के आधार पर। तो 29 अनुच्छेद और 1 के आधार के अंतर्गत प्रत्येक राज्य क्षेत्र उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों को किसी अनुभाग का जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, ठीक है, कल्चर, उसे बनाए रखने का क्या होगा? अधिकार होगा। नेक्स्ट, मैं वह पीटर हूं जिसने अपने गुरु को नकार दिया। यह कथन किसका? अरस्तू, लेनिन, जेएस मिल, टीएच ग्रीन। ऑप्शन सी राइट होगा, जेएस मिल, ठीक है। नेक्स्ट है, पॉलिटिकल पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? वाल्टर लिपमैन, एल लावेल, जेम्स ब्राइस, ब्रॉगन। 44 का राइट ऑप्शन है एल लावेल। लावेल ने पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट नामक शीर्षक से अलग अलग पुस्तकों की रचना की है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 सुनिश्चित करता है राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व, राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए साधनों स्थानों का आरक्षण, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, और
45 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्य विधानसभा एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 333, ठीक है, के अंतर्गत यदि किसी राज्य के राज्यपाल को राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है तो वह उस समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में नामजद कर सकता है। 46 है, समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट सा धर्म या किसने कहा? सीम जोड़ लाश की वेपर रमजे मेयोर, ठीक है, रमजे मेयोर। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका डी, रमजे मेयोर। असंलग्नता को अनैतिक कहा गया, जॉर्ज केनन द्वारा, हेनरी टूमैन, जॉन फास्टर डलेस, उपयुक्त में किसी के द्वारा नहीं। और राइट ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका के विदेश सचिव थे जॉन फॉस्टर, ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। और असंलग्नता को अनैतिक इन्होंने कहा था। नेक्स्ट है दृष्टिकोण है, विचारक है, शास्त्रीय उपागम फ्रेडरिक टेलर, वैज्ञानिक प्रबंध हर्बर्ट साइमन, मानवीय संबंध उपागम हेनरी फेओल, व्यवहारवादी उपागम एल्टन मेयो। 48 का सुमेल जो होगा डी होगा, 3 1 4 2। ए का 3 होगा यानी हेनरी फेओल, बी का 1 होगा फ्रेडरिक टेलर, सी का 4 होगा एल्टन मेयो और इसका होगा हर्बर्ट साइमन। नेक्स्ट है प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में समता है क्योंकि दोनों व्यक्ति की तुलना में राज्य और समाज को अधिक महत्व देते हैं, दोनों आदर्श राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं, दोनों त्याग में विश्वास करते हैं, दोनों व्यक्ति के अधिकारों पर अधिक बल देते हैं। प्लेटो 49 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों व्यक्ति की तुलना में राज्य और समाज को अधिक महत्व देते हैं, ठीक है, 49 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद, प्लेटो का साम्यवाद दोनों राज्य और समाज को अधिक महत्व देते हैं व्यक्ति की तुलना में, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है और उसके बाद के क्वेश्चन बाद में कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो राज्य एक सरकार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, यह कथन किसका है? एमपी फॉलेट, हीगल, प्लेटो, उपयुक्त में से कोई नहीं। 50 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, प्लेटो। तो कार्ल पॉपर के अनुसार सॉरी, ठीक है, ये हो जाएगा इनका प्लेटो का। तो राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, ये कथन है, यह कथन किसका है? प्लेटो का है, ठीक है। और 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, पसंद आएगी। और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलती है, फिर इसका अगला पार्ट आपको मिलेगा नेक्स्ट डे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।